कटंगी और तिरोड़ी तहसील के पटवारी हड़ताल पर, राजस्व के कामकाज ठप। अपनी मांगों को लेकर कटंगी और तिरोड़ी तहसील के पटवारी प्रादेशिक आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार से पटवारियों ने हड़ताल शुरू की है। पहले दिन सभी पटवारियों ने अपने अपने बैग तहसील कार्यालय में जमा करा दिए हैं। वहीं आज मंगलवार को मुख्यालय में पटवारी कार्यालय के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों के द्वारा बीते 10 वर्षों में यह चौथी बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई है, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के बाद सोमवार से पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल प्रारंभ कर दी है। इस हड़ताल से नामांतरण, बंटवारा और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों सहित अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 56 विभागों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पटवारी प्रमुख तौर पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी संघ ने बताया कि पटवारी को यात्रा भत्ता मात्र 300 रुपये मिलता है, जबकि पेट्रोल का दाम 110 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। हमारी जो बहुप्रतीक्षित मांग है 2800 ग्रेड पे को लेकर के, उसके लिए हम लोग पिछले 10 वर्षों में लगातार ये हमारी चौथी हड़ताल है। पिछली 3 हड़तालों में भी मतलब हमको कुछ नहीं दिया गया, तो इस बार हम फिर से पूरे जोश के साथ में शासन से अपनी मांग रखना चाहते हैं कि पटवारी को 2800 का ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि अभी जो स्थितियाँ जो बन रही है, हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय और नायब तहसीलदार इनका ग्रेड पे तो बढ़ाया गया, लेकिन पटवारी का ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया। आज भी पटवारी सीमित संसाधनों में केवल 2100 ग्रेड पे के साथ ही काम कर रहा है। तो इसीलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हम पटवारी जो 56 विभागों का काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हमारी मांग को पूरी किया जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन इसी प्रकार से अनवरत चलता रहेगा। आपकी हड़ताल से किस तरह के काम प्रभावित हो रहे होंगे अभी? हड़ताल जमीन की नफ्ती है, नामांतरण, बंटवारे, जन्म मृत्यु पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, सीएम हेल्पलाइन और स्वामित्व योजना जो अभी सबसे बड़ी योजना है जो पटवारी के कंधे पर चल रही है, ये सारे कार्य अभी राजस्व के प्रभावित हुए हैं। ठग के खिलाफ कटंगी पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला, अभिरक्षा में कर रही पूछताछ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटंगी में पैसे निकालने और जमा कराने के लिए आने वाले 2 अलग अलग ग्राहकों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आदतन अपराधी जाहिर पिता जाकिर हुसैन निवासी तहसील वरोरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के खिलाफ कटंगी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर धारा 420 की कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराधी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। गौरतलब हो कि एक दिन पूर्व सोमवार को जाहिर हुसैन ने बैंक में पैसा निकालने आई महिला से 30,000 रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन चंद मिनट में ही महिला की सतर्कता और लोगों की जागरूकता के चलते ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। ठग ने पुलिस के सामने पूर्व में भी कटंगी सेंट्रल बैंक में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना कबूल किया है। 2 जून 2023 को अपराधी ने डीबी मार्ट के संचालक प्रशांत देशमुख के साथ ठगी कर 37,000 रुपये की रकम गायब कर दी थी। इस शिकायत पर अपराधी पर मामला पंजीबद्ध किया है। ठग के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पीड़िता की मदद के लिए बसपा लगा रही शासन प्रशासन से मदद की गुहार, राज्यपाल के नाम सौंपेगी ज्ञापन। तिरोड़ी में हुई बैठक। मोयल नगरी तिरोड़ी में इसी माह की 5 तारीख को महावीर जिम में लेग प्रेस मशीन की चपेट में आने से अबोध बालक 7 वर्षीय विहान ऊके की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित मां को शासन प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। अब बहुजन समाज पार्टी पीड़ित महिला की मदद के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाएगी, जिसे लेकर बसपा पदाधिकारियों ने मंगलवार को तिरोड़ी में एक बैठक की। बसपा पूर्व प्रदेश प्रभारी अनिल उके की मौजूदगी में बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विहान की मां प्रतिका उके को शासन 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और आवास प्रदान करे। जिस मकान में अवैध तरीके से जिम का संचालन हो रहा था, उस मकान मालिक शिक्षक राजकुमार निखारे और पुत्र आशीष निखारे को भी आरोपी बनाया जाए और धारा 304A के तहत कार्रवाई की जाए। बसपा सरकारी शिक्षक के शासकीय भूमि पर निर्मित मकान पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग कर रही है। बसपा का आरोप है कि राजकुमार निखारे अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहा है। इसकी भी जांच करवाई जाए।
इन मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी की गई है। गौरतलब हो कि मृत विहान के पिता जेल में सजा काट रहे हैं और विहान की मां का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते बसपा पीड़िता को मुआवजा प्रदान करने की मांग कर रही है। तहसीलदार को हम ज्ञापन देने वाले हैं। ये तिरोड़ी नगर में एक जिम है इधर, वहाँ पर एक नियाल उके करके है, 7 साल का बच्चा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी जो माँ है उसको अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। और जो आरोपी है, आरोपी मुख्य रूप से 2 आरोपी है। मकान मालिक भी एक राजकुमार निखारे नाम का व्यक्ति है, वो टीचर है, ऐसी जानकारी लगी है, लेकिन पुलिस के माध्यम से उसको बचाने का काम किया गया है। और एक जो गरीब लड़का है, वो बोधवा का लड़का है, कृष्णा कोरे, उसके नाम पर मामला बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने के चक्कर में पुलिस प्रशासन भी है उसके विरोध में, क्योंकि आज तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। उसकी जो माँ है वो बहुत परेशान है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी आगामी परसों बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ज्ञापन दिया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि परसों सभी लोग एकत्रित डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवन में एकत्रित होकर हम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे और टीआई साहब से भी बात करेंगे। अज्ञात ट्रक ने बेसहारा वृद्ध को मारी टक्कर, अस्पताल पर समय पर नहीं मिला उपचार, मीडिया के दखल के बाद पहुंचा स्वास्थ्य कर्मचारी। क्षेत्र की मोयल नगरी तिरोड़ी के चांदनी चौक में मंगलवार की शाम करीब 7 बजे के आसपास अज्ञात ट्रक ने बेसहारा वृद्ध को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल वृद्ध को उपचार के लिए तत्काल तिरोड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां चिकित्सक और कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिस कारण घायल वृद्ध तड़पते रहा। हालांकि मीडिया के दखल के बाद यहां स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल पहुंचा, जिसने घायल वृद्ध को प्राथमिक उपचार दिया। बता दें कि चांदनी चौक में यह हादसा सड़क पर अवैध तरीके से किए गए मनमाना अतिक्रमण और मवेशियों के सड़क पर बैठने की वजह से यातायात प्रभावित होने की वजह से हुआ है। घायल वृद्ध दीपचंद बिसेन है, जो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता है, जिसे अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद तिरोड़ी के चांदनी चौक के अतिक्रमण और सड़क पर बैठने वाले मवेशियों के मालिकों पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। गौरतलब हो कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां घुमावदार सड़क है। इसके बावजूद स्थानीय दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़क पर भी अतिक्रमण कर दुकानें लगा रखी है, जिस कारण यह हादसा हुआ है। तहसील क्षेत्र के लोगों की माने तो पूर्व में भी अतिक्रमण और मवेशियों के सड़क पर बैठने की वजह से कई बार हादसे हुए हैं, मगर इन हादसों से प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया है, जिस कारण अतिक्रमणकारी दुकानदारों के हौसले बुलंद है और वह अपनी मनमानी कर रहे हैं।